नमस्कार, आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम। दोस्तों, स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जो हर किसी के लिए एक बहुत प्राथमिकता में आता है। और सरकारी अस्पतालों की बात करें तो जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है, गरीब परिवार है, उन लोगों के लिए सरकारी अस्पताल ही एकमात्र रास्ता होता है अगर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बीमारी उनके पास आ जाए। आज के इस वीडियो हम एक ऐसा विस्फोटक विध्वंसक खुलासा करने जा रहे हैं अल्मोड़ा के जिला अस्पताल के बारे में, जो यहाँ के स्थानीय प्रशासन और उत्तराखंड की सरकार ने जरूर देखना चाहिए। पूरे प्रदेश के रोंगटे खड़े करने वाला ये खुलासा, ये स्टिंग ऑपरेशन कह लीजिए, होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हालात अल्मोड़ा के जिला अस्पताल के हैं वो पूरे प्रदेश में यही हालात हैं। और आज जो मैं आपको एक रिपोर्ट सबसे पहले दिखाऊंगा, जिसमें 3 वीडियो हैं, एक कॉल रिकॉर्डिंग है, और क्या हालात हो रहे हैं उसके बारे में फिर तफसील से चर्चा करूंगा। सबसे पहले आप इस वीडियो को जरूर देखिए। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट मैं आपको जिला अस्पताल अल्मोड़ा से दिखा रहा हूँ। आप पीछे देख लीजिए, ये है कक्ष संख्या 11। यहाँ पर एक ऐसा खेल चल रहा है लोगों के साथ जो मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार जी की उसमें लाना चाहता हूँ। आप देखिए, यहाँ पर रिपोर्ट, जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है, जांच कर्मियों द्वारा करीबन 3 बजे दी जाती है और 2 बजे यहाँ से डॉक्टर साहब गोल। ये अपने आप में सोचनीय विषय है। और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार जी से मैं 2 टुकी अपील करना चाहता हूँ कि इस मुद्दे पे संज्ञान लिया जाए या रिपोर्टों को जल्दी दिया जाए। एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर देखिए दवाई वितरण कक्ष बंद हो चुका है। तो खेल क्या है आप समझिए, 2 बजे बाद आपको रिपोर्ट मिल रही है, ना डॉक्टर उपलब्ध है और ना दवाइयाँ उपलब्ध है। ये अपने आप में दुखी करने वाला और बेहद परेशान करने वाला है। तो दोस्तों, ये दवाइयाँ बाहर से हमें मिली ज़रूर, लेकिन इसका बिल देने से मना कर दिया। मतलब दाल में कुछ काला है, वरना बिल जरूर दिया जाता। पठान राष्ट्र नीति। जी जी जी, नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया सर। जी। ये मेरी एक सर रिक्वेस्ट थी। एक्चुअली मैं अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अल्मोड़ा में, कुछ लोगों की कंप्लेंट आई है मेरे पास। बहुत सारे मरीज हमारे कार्यालय आए थे। अच्छा। 40 नंबर में सर, वो जो 40 या 41 नंबर में जो ब्लड की सैंपल लिया जाता है खून की जांच के लिए, वहां पर ट्रेनिंग वाले बच्चे बैठाए गए हैं और वो एक व्यक्ति के हाथ में 4-4, 6-6 बार इंजेक्शन लगा रहे हैं। उन्हें आइडिया नहीं आ रहा है और मरीज पहले से बीमार है और उसे वापस बीमार किया जा रहा है। सर, इस मामले में मैं सख्त कार्रवाई चाहता हूँ। मैं जा रहा हूँ, अभी चेक करता हूँ मैं। जी जी जी, क्योंकि सर एक्चुअली मैंने मुख्यमंत्री साहब को व्हाट्सएप पे भी वीडियो डाल के भेजा है अभी। अरे आपने मुझे संज्ञान दे दिया साहब, आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपका संज्ञान देने के लिए। बिल्कुल सर, उनको एक बार जरा सा आप, क्योंकि सर मरीज पहले से बीमार है, वो 6-6 बार उसके हाथ में कष्ट कितना होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप अभी मैं चेक करता हूँ, उनको निर्देशित करता हूँ कि ऐसा नहीं करेंगे, एक ही बार में ब्लड लेंगे। जी 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 सर, धन्यवाद आपका। ठीक है, ठीक। तो दोस्तों, जो पहला वीडियो आपने देखा वो ब्लड सैंपल लेने के लिए, यानी खून की जांच के कक्ष के बाहर का वीडियो था। अंदर का दृश्य और भी डराने वाला था। अंदर जो प्रैक्टिकल करने वाले कॉलेज के मेडिकल स्टूडेंट हैं, उनके हाथ में जो हैं सिरेंज या इंजेक्शन दिए हुए थे और वो एक एक व्यक्ति के सैंपल लेते वक्त 4-4, 6-6 छेद उनके हाथों में कर रहे थे। हालांकि इसकी शिकायत हमने सीएमओ साहब से की और सीएमओ साहब का मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने इस पर कार्रवाई का भरोसा दिया। लेकिन देखिए कैसा घालमेल हो रहा है इस पूरे नेक्सस को, आप समझिएगा। यहां पर डॉक्टर 2 बजे उठ के चले जाते हैं, खून की जांच की रिपोर्ट आपको 2:30 बजे मिलती है, तो फिर वो व्यक्ति किसे दिखाएगा? इमरजेंसी में एक डॉक्टरनी साहिबा बैठी हुई होती है। हालांकि उनका व्यवहार बहुत अच्छा था जो इमरजेंसी में बैठी हुई थी, मैं खुले तौर पे कहना चाहता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं व्यवहार अच्छा होने और ज्ञान अच्छा होने में अंतर है। क्योंकि ब्लड सैंपल जिसके भी लिए गए हैं वहाँ पे 50 प्रकार के रोगी थे और उन 50 प्रकार के रोगियों के लिए 50 प्रकार के विशेषज्ञ। एक डॉक्टर को सब कुछ नहीं आ सकता, लेकिन हर किसी को जो गंभीर बीमार है, सारे लोगों को इमरजेंसी में ही ठूस दिया गया। डॉक्टर 2 बजे चले गए, ब्लड की रिपोर्टें मिली 3 बजे। इतना ही नहीं, उसके बाद आपने देखा होगा दवाएं भी जो हैं अस्पताल में काउंटर बंद हो चुके हैं। और उसके बाद जब हमने बाहर पता किया इन दवाओं के बारे में, तो बगल में एक दुकान में हम गए, वो दवाएं हमने वहां से 1-1, 2-2 डोजें ली।
तो जब वो हमने दवाओं की डोजें वहाँ से खरीदवाई तो उस दुकानदार भाई साहब ने बिल देने से मना कर दिया। तो आप सोचिए, क्या एक षड्यंत्र नहीं है कि जानबूझ करके रिपोर्टें देर में दी जाएं, ऐसी दवाएं लिखवाई जाएं या इतने बजे दवाई दी जाएं, क्योंकि मरीज को तो मजबूरी है, उसे खरीदना ही है, अस्पताल से न दे करके वो दवाएं वो बाहर से ले, और बाहर के दुकानदार बोलते हैं नहीं ये तो अंदर की दवाइयां हैं, हम इस पे कैसे आप लोगों को रसीद दे सकते हैं। तो आज मेरे 3 सवाल माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार से, और निवेदन भी है सीएम साहब से कि इन मुद्दों पे कार्रवाई हो। सीएमओ साहब से भी निवेदन है, इन मुद्दों पे कार्रवाई हो। जिला प्रशासन अल्मोड़ा से गौर से सुने मेरी बात। पॉइंट नंबर 1, जिला अस्पताल अल्मोड़ा में जिस प्रकार से लोगों को मेडिकल रिपोर्ट के लिए अप्रेंटिस करवाया जा रहा है, वहाँ पे जो अनुचित है, इसके लिए कानूनी प्रावधान है। अगर किसी के ऊपर प्रयोग किए जाते हैं तो उसकी लिखित कंसेंट होती है, वरना उसकी लाइफ और लिबर्टी आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ओपनली वायोलेशन है। ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का आप इसे अपराध की श्रेणी में रख सकते हैं। दूसरा, भैया जब आप रिपोर्टें 2 बजे दे रहे हैं तो डॉक्टर क्यों भाग रहे हैं 2 बजे से पहले? उन्हें भी 4 बजे तक यहाँ रुकना चाहिए। और दवाई के काउंटर आपके क्यों बंद हैं? बाहर से आप 2 बजे बाद अधिकांश लोग वही दवाइयाँ खरीद रहे हैं पर्ची में लिखी हुई, और बाहर के लोग आपको जो है रसीद नहीं दे रहे हैं, यानी कोई ना कोई इसमें सेटिंग हो सकती है। तो जिला प्रशासन इस मुद्दे को गौर से देखे, और मैं सीएमओ साहब का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने कॉल के माध्यम से चीज़ें देखी, लेकिन केवल इस प्रकार के 2-4 आश्वासन कर देने से बात नहीं बनेगी, इस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। ये जो पूरा नेक्सस है ये बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं एक बार फिर कहता हूँ, सरकारी अस्पताल में गांव का गरीब, गुरबा, निम्न मध्यम वर्गीय तबके का लोग आते हैं, अमीर लोग प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं, और अल्मोड़े की गरीब जनता के साथ राष्ट्रनीति बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरे प्रदेश की, उत्तराखंड की गरीब जनता के साथ राष्ट्रनीति अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा। वीडियो शेयर करो, अधिक से अधिक फैलाओ, चैनल पर पहली बार है फॉलो करो और देखते रहो राष्ट्रनीति उत्तराखंड।